नमस्कार दोस्तों। आज 22 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा एक और बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर भी तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी चर्चा को सच मानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर सही नहीं होती। इसलिए आज के इस वीडियो में हम तथ्यों और राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति मानी जाती है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में होने वाला हर राजनीतिक घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। यही कारण है कि जब भी किसी बड़े नेता का नाम चर्चा में आता है, पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिक जाती हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वे लगातार कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर उनकी सरकार लगातार चर्चा में रहती है। वहीं दूसरी ओर मायावती भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी उनका एक मजबूत समर्थक वर्ग मौजूद है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है, कोई नई राजनीतिक रणनीति की बात कर रहा है। लेकिन अभी तक इन चर्चाओं को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी चर्चाएं शुरू क्यों होती हैं। राजनीति में जब चुनाव नजदीक आते हैं, संगठनात्मक बैठकों का दौर चलता है, नेताओं के बयान आते हैं या किसी पार्टी की गतिविधियां तेज होती हैं, तब लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगते हैं। कई बार यही अनुमान सोशल मीडिया पर वायरल होकर बड़ी चर्चा बन जाते हैं। दोस्तों, आज हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे माहौल में चर्चाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले की जानकारी सबसे पहले संबंधित नेता या उनकी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से दी जाती है। इसीलिए केवल वायरल पोस्ट या किसी अनजान दावे के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अब सवाल यह है कि आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या चुनावी रणनीतियां बदलेंगी? क्या अलग अलग दल नए मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में धीरे धीरे सामने आएंगे। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में विभिन्न दलों की रणनीति क्या हो सकती है, जनता की प्रतिक्रिया कैसी है और भविष्य में किन बातों पर नजर रखना सबसे जरूरी होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतनी चर्चा क्यों होती है और आने वाले समय में किन बातों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। जैसा कि हमने पहले भाग में बताया, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत को देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग उन्हें सच समझ बैठते हैं, जबकि बाद में वे पूरी तरह गलत साबित होती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो सभी बड़े राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हर पार्टी का लक्ष्य जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना और आने वाले चुनावों के लिए तैयारी करना होता है। यही वजह है कि नेताओं की बैठकों, कार्यक्रमों और बयानों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार और प्रशासन से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। दूसरी ओर मायावती भी समय समय पर पार्टी की रणनीति, संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। दोनों नेताओं की राजनीतिक भूमिका अलग अलग है और दोनों अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख चेहरे हैं। दोस्तों, राजनीति में गठबंधन, रणनीति
और चुनावी अभियान समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन किसी भी बड़े फैसले की जानकारी तभी सही मानी जाती है जब संबंधित पार्टी या नेता उसकी आधिकारिक घोषणा करे। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को अंतिम सच नहीं मानना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो और पोस्ट वायरल हो जाते हैं जिनमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इसीलिए एक जागरूक दर्शक होने के नाते हमें हमेशा विश्वसनीय समाचार स्रोतों और आधिकारिक बयानों पर भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं जनता की। उत्तर प्रदेश की जनता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखती है। चुनाव के समय अलग अलग दल इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपनी योजनाएं रखते हैं। इसलिए राजनीतिक चर्चा का केंद्र केवल नेताओं के बारे में चल रही अटकलें नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दे भी होते हैं। आने वाले समय में यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होता है, कोई नई रणनीति बनती है या किसी दल की ओर से कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जाती है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक रूप से सामने आएगी। तब तक किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे पर भरोसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा या कोई और विषय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि राजनीति की हर महत्वपूर्ण और सत्यापित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में जिन राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं का उल्लेख किया गया है, वे सार्वजनिक चर्चा और विश्लेषण के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे, किसी दूसरी पार्टी में जाने या किसी अन्य बड़े राजनीतिक फैसले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित नेताओं, राजनीतिक दलों या विश्वसनीय समाचार स्रोतों की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।